इतना मीठा नाम है, फिर आप इसे क्यों नहीं ले रहे? जैसे किसी को पित्त का रोग हो जाए और मिश्री पवाई जाए तो उससे मिश्री भी कड़वी लगती है, पर वही मिश्री अगर नियमावली से पाया जाए बराबर लंबे समय तक तो पित्त का नाश करके जिह्वा का स्वाद ठीक कर देती है। ऐसे बहुत जन्मों से विषयी अंतःकरण, विषयी इंद्रियां, इसको नाम नीम जैसा कड़वा लगता है, पर यदि देह बार बार जपा जाए तो यही इन विषयों का नाश करके अमृत जैसा अनुभव में आने लगता है। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योऽपि हरिर्नामैव केवलम। ब्रह्मस्तं पर्यन्तं सर्वं मायामयं जगत्, सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरिर्नामैव केवलम। स गुरुः स पिता चापि सा माता बान्धवोऽपि सः, शिक्षयेत् चेत् सदा स्मर्तुं हरिर्नामैव केवलम। निःश्वासे न हि विश्वासः कदा रुद्धो भविष्यति, कीर्तनीयमतो बाल्यात् धरिर्नामैव केवलम। हरिः सदा वसेत् तत्र यत्र भागवता जनाः, गायन्ति भक्तिभावेन हरिर्नामैव केवलम। अहो दुःखं महादुःखं दुःखात् दुःखतरं यतः, काचार्थं विस्मृतं रत्नं हरिर्नामैव केवलम। केवल ये भगवन नाम, हरि नाम मधुरता को भी मधुर बनाने वाला है। देखो, जो शब्द जिनका मधुर है, मधुराधिपति रखिलम मधुरम, वो भी राधा राधा रखते हैं। जो स्वयं महामाधुर्य रस प्रदान करने वाली प्रिया जो है वो श्याम श्याम रखती है। श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति। मधुरों का भी परम मधुर प्रभु का नाम है। यदि नाम तुम्हारी जिह्वा पे अभी नहीं आया है तो कुछ भी कर लो, माया के द्वंद्वों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। कह रहे कि मंगल से भी मंगल है, सबका मंगल करने वाले भगवान हैं। और मंगल भवन भगवान का भी मंगल करने वाला भगवान का नाम है, भगवान की बाल लीला में देखा गया। और पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। जैसे आपको जो पुरोहित जन जल देते हैं, कहते छिड़को, फिर आचमन, इन सब में नाम विराजमान है। कहते हाथ में जल लो, ऊपर छिड़को। पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स्वायाभ्यंतरः शुचि। वो आदमी समझता है कि मंत्र बोला गया, हम जल छिड़के तो पवित्र हो रहे। भाव उसका यह है कि तुम पवित्र हो या अपवित्र हो, पुंडरीकाक्ष कमल नयन भगवान श्री हरि का नाम स्मरण करने से तुम भीतर और बाहर दोनों जगह से पवित्र हो जाओगे। फिर कहा जाता है आचमन करो, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, फिर हस्तो प्रक्षालय, हाथ धो, गोविंदाय नमः। ये क्या है? सब नाम है, सब नाम है, सब शास्त्रों का सार नाम है। इसलिए कह रहे पावनम पावनेभ्योपि हरिर्नामैव केवलम। ये पवित्रों को भी परम पवित्र करने वाले सामर्थ्य से युक्त है भगवान नाम। तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक कहीं मत फंसो, ये सब मायामय है। ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। माया माने त्रिगुणात्मिका माया का जादू है, नहीं दिखाई दे रहा है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, 3 बार कह रहे हैं कि सत्य है पुनः सत्य है, केवल भगवान का नाम सत्य है। और ये सब त्रिगुणात्मिका माया का, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक जो आकांक्षा करोगे वो माया जनित होगी। इस आकांक्षा से, आसक्ति से आपको कोई छुड़ा सकता है तो नाम छुड़ा सकता है। सत्य सत्य पुनः सत्य, ये नाम आपको माया मुक्त कर देगा। सा गुरु, वही गुरुदेव है जो केवल नाम जप में लगाते हैं, वही गुरुदेव है। अगर नाम में प्रीति नहीं तो ऐसे और भी साधन है, देखे हमने, वो नीरसता, एकदम बिल्कुल ऐसा लगता है जीवन व्यर्थ चला जा रहा है।
अब स्थिति तो शरीर में बनी है, कष्ट को सह रहे हो तो पुण्य बन रहा है, पाप नष्ट हो रहे हैं, लेकिन योग थोड़ी बन रहा है। योग तो है चित्त वृत्ति का निरोध करके भगवदाकार कर देना। तो बहुत भगवत कृपा से बुद्धि ठिकाने पे रही है, लगा ये मार्ग सही नहीं है, ये ठीक नहीं है, इसमें प्रीति नहीं है, भगवान नाम जप नहीं है, इसमें भगवान का आश्रय नहीं है, तो क्या पता किस झटके में श्वास खत्म हो जाए, तो योग हमारे काम आएगा क्या? पद्मासन सिद्धासन ये हमारे काम थोड़ी आएगा। ये तो लगा करके चित्तवृत्ति को एकाग्र करके प्रभु में समर्पित करने से इनकी सार्थकता है। इनकी कोई सार्थकता नहीं पद्मासन सिद्धासन की, इनकी सार्थकता है कि एकाग्र शांत और मन और इंद्रियों को समेट लिया और प्रभु में लगा दिया, ये इनकी सार्थकता है। तो बोले सा गुरु हो, गुरुदेव वही हैं जो भजन में लगावे। प्रणाम है उन प्रभु श्री हरि को जो गुरुदेव के मिलने से पहले ही उन्होंने लगा लिया था, और फिर ऐसे गुरुदेव रूप में मिले कि उन्होंने और कुछ उपदेश किया ही नहीं, तो यही जो मंत्र दिया और नाम दिया और कहा इसको तब मानना तुम्हारा जब ठीक हो रहा है जब नाम ही तुम्हारे सामने हो, निरंतर नाम जब करते हो, जब रूप तुम्हारे सामने हो। सन्यासी थे पर स्वयं जब निमग्न रहते थे। एक बार फलाहार बड़े कट्टर नियम के थे, गांव में आलू गुड़ यही फलाहार मिलता है। अच्छा, उसमें भी यदि वो अपना खप्पर ऐसे रखे और आप पूछ लिए स्वामी जी डालें, तो खप्पर पलटा दिया, नहीं। पूछ लिया तो नहीं। अच्छा, आप जरा से थोड़ा डाला और बचा कर कहा कि दोबारा देंगे, तो स्वामी जी अब डालें, नहीं। स्वामी जी दूध लेंगे, नहीं। हाँ तो कभी निकला ही नहीं उनके। जब कुछ लोग जो जानते थे मौन आते थे, जब और जितना डालते जाओ पा जाएंगे वो। अगर पूछ लिया तो रात दिन मंत्राकार, लाल चेहरा, वयोवृद्ध 90 वर्ष के, लाल चेहरा बना हर समय। वो झोली पहले ऐसे चलती थी ना, लंबे वाली, ऐसे डाले ऐसे, बस वैसे। तो उनकी शरण मिली तो फिर उन्होंने जप प्रधान जीवन बना दिया। बस सार बात है भजन करना, भजन करो। तो गुरु वही जो नाम जप में प्रीति करा दे, नाम जप करना सिखावे। ये प्रचार करने की सामर्थ्य तब होती है जब यहां प्रसार हो जाता है, तब। अपने लोग समझ नहीं पाते, प्रचार सिद्धों का होता है, साधकों के लिए नहीं। सच्चा प्रचार यह है कि आप स्वयं इतने नाम में डूबे, कोई भी इंद्रिय, कोई भी विषय आपको परास्त न कर पावे, मान सम्मान आपको छू न जाए, फिर आप जिधर बोलेंगे उधर आपका वचन प्रकाश लागू हो जाएगा। आपके वाणी तभी लागू होगी जब आपका जीवन होगा। बढ़िया है, सिद्धों का काम है, साधकों का नहीं है, ये पक्की बात है। सिद्ध जन मंडली बनाकर जगत मंगल करने के लिए भ्रमण किए हैं, खूब नाम कीर्तन उपदेश किए हैं, पर साधकों को चाहिए कि पहले एकांत सेवन करके अपने मन और इंद्रियों को नाम में समर्पित कर दें। वो होनहार बिरवान के होत चीकने पात, अपने आप दिखाई देता है कि अब इसका जीवन किस धारा में जा रहा है। माता का बहुत बड़ा रोल है पुत्र के लिए, क्योंकि पिता हर समय नहीं रहता पर माँ रहती है। अगर उसे अच्छे आचरण सिखाए जाएं, अच्छी बातें बताई जाएं। आप गृहस्थ में हैं, आपको केवल एक ही चिंता लगी रहती है कि मेरा बेटा इतना पढ़ लिख के अफसर हो जाए, खूब रुपया कमावे, बढ़िया दुल्हन मिल जाए, मकान मिल जाए, सुखी हो जाएगा। नहीं होगा, ये सुख के साधन नहीं है। आपको लगता है ऐसा, नहीं है सुख के साधन। तो मात पिता बालक ही बुलावे, उधर भरे सोई जतन सिखावे, कैसे तुम रुपया कमा लो, कैसे तुम भोग भोग लो। ये बात ममता के कारण आप कहते हैं, लेकिन आपको ज्ञान नहीं है। अगर वास्तविक सुख है तो भगवान का आश्रय दिलाओ, भगवान का भजन करने का भाव रखो। छोटे छोटे बच्चों के हृदय में भय भर देते हो, बाबा जी आएगा पकड़ लेगा, आपका खिलवाड़ यही उसका संस्कार बन जाता है। आगे चलकर संतों को जो देखता है तो वो भाव उसका नहीं होता है। हम लोगों से चरणामृत धुलवाया जाता है, जहाँ संत आते तो पिताजी हो गया, जल डालते, धो चरण, धो स्वामी जी के चरण, भगवान है, ऐसा भाव आता। अपने लोग क्या संस्कार डाल रहे हैं बच्चों के, उनको भयभीत कर रहे हैं, सतमार्ग विमुख। अगर वो बच्चा गीता पढ़ने लगे तो माता पिता रोक देंगे, अगर बच्चा माला चलाने लगे तो रोक देंगे, नहीं ऐसा नहीं। वो सत्संग सुनने लगे तो नाराज हो जाएंगे, क्योंकि वो कहीं बाबा जी न बन जाए, कहीं भगवत मार्ग का पथिक न बन जाए। यहां कह रहे हैं सा पिता चापि सा माता, वही पिता है वही माता है, कुछ क्षण ही सही मंगल में भगवान का नाम जप करना सिखाए। बांधवो पिशा, वही भाई है जो भगवत चरणारविंद का आश्रय दिला दे, भगवान नाम जप में लगा दे। वही सच्चा भ्राता वही है, वही दोस्त भी है जो भगवान में लगा दे। पूज्य भाई जी महाराज के प्रसंग में एक में आता है कि एक बालक जो स्कूल जाता था और नियम से नाम जप करके जाता था, तो उसका जो मित्र था वो बड़ा दुष्ट स्वभाव का था। संतों की निंदा, भगवान की निंदा, भगवान नाम सुनने के लिए तो तैयार ही नहीं था। अब वो मित्रता ऐसी हो गई थी कि वो छोड़ नहीं पा रहा था और वो सह नहीं पा रहा था उसकी कुमार्गामी बातों को।
तो एक दिन उसने सच्चे हृदय से भाई जी से प्रार्थना किया, क्योंकि वो गीता प्रेस की जो छोटी छोटी पत्रिकाएं हैं, कल्याण है, इनको पढ़ता था वो। भाई जी आप हमारे दोस्त पर कृपा कर दो, ये नाम जप नहीं करता, ये संतों की निंदा करता, जब हम बात करते हैं तो अवहेलना करता है। दियताम दियताम करणो, देखो ये कला है, ये युक्ति है भगवत मार्ग की। अब इन कलाओं को नहीं सीखोगे तो फंसते चले जाओगे। बहुत विचित्र मन है ये वाली जो घड़ी है ना, टक टक करती रात में, अब हम उसको भजन में लगा रहे हो, घड़ी में लगाए, ये टक टक करे तो क्या हुआ, अब एकदम शांति है, अब वो वहीं फंसा है बार बार, गुस्सा में जाके सिर लिटाना पड़ता था। फिर लगा कि इतना कमजोर मन की, इतने से हमें परेशान कर रहा है। अब घंटा बजाते रहो, शंख बजाते रहो, साउंड बजाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान, ये हम कोई बहाबूदी की बात नहीं कर रहे, अभ्यास। जिस समय जहां चाहो जैसे चाहो वैसे ही बंदी बना लो मन को, नाम जापक हो, भगवान के दास हो। कोई इतना नहीं बलवान है कोई मन इंद्री कि आपसे विमुख चला जाए। अनंत ब्रह्मांडों के मन को जहां से पावर मिलता है वो प्रभु है, उन प्रभु को भी जो अधीन कर ले वो नाम है, वो नाम आपकी जिह्वा में है। आप कितने सामर्थ्यशाली हैं बस देख लीजिए। नियताम नियताम वचः, वाणी से निरंतर नाम जप, नाम कीर्तन, इसके अलावा मौन। अभी रंग आ जाएगा, ये वाणी बहुत गंदी है, ये क्या क्या बोलती रहती है, बड़ा अपराध करती रहती है, इस पर संयम लाइए। गीयताम गीयताम नित्यम, हमें गान करना है, गान करना है तो शिष्य प्रभु के गुण गान करने, प्रभु का नाम गान करना है। राजते सकलोपरि तृणीकृत्य जगत सर्वम, जो ऐसे नाम जब करता है उसके लिए पूरा संसार तिनके के समान हो जाता है, कुछ मात्र नहीं रहता। सच्ची कहते हैं, हम कह रहे 50 किलो सोना क्या करोगे, खाओगे कि छाती पे धरोगे, क्या करोगे? तुम इसलिए गर्व से पहन के चलते हो कि इसकी कीमत महंगी है, तो दिखाने के लिए कि भैया वो अभी इसकी कीमत शून्य पे आ जाए तो जैसे लोहा थोड़ी पहन के चलोगे, ऐसे ही है बिल्कुल। ये उसकी कीमत जगत में महत्व रखा गया है, जिसका महत्व जगत में रखा गया उसी के लिए तुम लालायित हो। जगदीश का जो महत्व है अगर वो जान जाओ तो ये जगत तृण के समान है, कोई इसका महत्व नहीं, कुछ नहीं है यार। बड़े बड़े खजाने चक्रवर्ती सम्राटों के न खजाने रह गए, न महल रह गए, न वो रह गए, सब धूल दूसरित हो गए। लेकिन जिसने नाम जप किया वो नाम सदैव उसके साथ रहता है। तृणीकृत्य जगत सर्वम राजते सकलोपरि, संपूर्ण जगत तृण के समान हो जाता है, वो सकलोपरि सर्वोपरि हो जाता है। जो चिदानंदमयम शुद्धम हरिर नामैव केवलम, जो चिदानंदमय परम शुद्ध भगवान का नाम जपता रहता है। वेदो नित्यमधीयताम तदुदितम कर्म स्व निष्ठीयताम तेनेशस्य विधीयता मपचिति काम में मतिस्त्यज्यताम पापौघा परिधूयताम भव सुखे दोषानुसंधीयताम मात्मेच्छा व्यवसीयताम निजगृहात् तूर्णम विनर्गम्यताम। संतों की निंदा करता है, जब हम बात करते हैं तो अवहेलना करता है। हे हरि कृपा कर दो, हृदय से उसने प्रार्थना की। वो बिल्कुल नास्तिक था उसका मित्र। एक दिन वो सो रहा था तो स्वप्न में देखा एक बहुत सुंदर महल प्रकट हुआ और हर जगह नाम लिखा हुआ है, और बीच में देखा भाई जी महाराज खड़े हैं और भाई जी कह रहे हैं केवल जीवन नष्ट कर रहा है, देख ये नाम चिदानंद महल है, इसमें आ जाएगा तो तू परम सुखी हो जाएगा, आज से तू नाम जप शुरू कर। उसने कहा हमारी कोई श्रद्धा और रुचि नहीं। तो कहा ये लो तुलसी दल नामक एक ग्रंथ भाई जी का अब भी है, वो दिया, इसका स्वाध्याय करना। अंतर ध्यान लीला हो गई, जगह तो सिराने तुलसी दल ग्रंथ देखा, वो जब पढ़ा वो दृश्य हो तो शुरू हो गया नाम। अब इतना नाम और इतना पश्चाताप कि मैं अपने दोस्त को धिक्कारता था, निंदा करता था, और इस नाम में इतना 3-4 दिन हो गए, ना स्कूल गया, ना भोजन, ना किसी से मिलना, ना बात करना। उसके दोस्त को लगा कि कुछ न कुछ दंड विधान तो नहीं हो गया है, क्योंकि संत निंदा करता था। पता चला कि वो कई दिन से भोजन नहीं, किसी से बात नहीं करते, ये काम। वो आया मिलने, जब मिलने आया तो दौड़ करके वो ऐसे लिपट के रोने लगा और उसने कहा भाई हमने आपके सामने बहुत कटुवचन कहे और आज हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो गई, भाई जी की कृपा हो गई, हम निरंतर नाम चल रहा है। तो मित्र वही है, मतलब हमारे प्रवचन से नहीं परिवर्तन होता, तो हम श्री जी से प्रार्थना करेंगे, आराध्य देव से, आपका मन परिवर्तित होना चाहिए, जागतिक प्रलोभन से हटकर भगवान नाम में लगना चाहिए, तभी हमारी मित्रता सार्थक है, तभी हमारा संबंध सार्थक है। शिक्षयेत् चेत् सदा स्मर्तुम हरिर्नामैव केवलम। माता पिता गुरु बंधु मित्र इन सबको चाहिए कि अपने पुत्र, अपने मित्र, अपने संबंधी को बैठकर ये शिक्षा दें कि कुछ देर नाम जप कर लो। ये बहुत लाभदायक बात, कुछ देर ही सही, ज्यादा समय नहीं तो 5 मिनट 10 मिनट शुरुआत तो करो।
नाम का जो बीज है कभी नष्ट नहीं होता, चाहे जुग जाए अनंत। नाम का बीज पड़ गया, ये कभी नष्ट नहीं होता। हाँ, कुमार्गगामी प्रवृत्तियां हैं तो उसे प्रकाशित होने में समय लगेगा, पर वो नाम आपका परम मंगल कर देगा। निश्वासे नहीं विश्वासः कदा रुद्धो भविष्यति। हे भाई, इस श्वास का कुछ विश्वास नहीं है, ये कब रुक जाए। इसलिए अभी वर्तमान की श्वास में राधा बोलो। ये मत सोचो कि ये कार्य कर लेंगे बाद में बैठ के जपेंगे, पता नहीं बाद हमारे लिए आए कि ना आए, कौन सी श्वास हमारी आखिरी हो। निश्वासे नहीं विश्वासः कदा रुद्धो भविष्यति, कब तुम्हारी श्वास रुक जाए भविष्य में। इसलिए वर्तमान में नाम जप करो। कीर्तनीय मतो बाल्यात् धरेर नामैव केवलम। हमें तो लगता है बाल्यावस्था से नाम जप करना ही चाहिए, ये एक सिद्ध सिद्धांत है। जो बाल्यावस्था से भजन में लग जाता है उसको निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि लंबा जीवन होता है, इधर उधर लड़खड़ाते चोट खाते, और किसी दिन मार्ग में एकदम तो फिर भाग जाएगा भगवान की तरफ, और दूसरा सहारा नहीं लिया, लड़खड़ा सकता है तो इधर उधर लड़खड़ाएगा तो संभालने वाले हरि हैं, ऐसा धक्का मारेंगे कि वो आगे बढ़ जाएगा। ये 100% पक्की बात है। अगर कुमार्गगामी नहीं हुआ तो बात अलग है, कुमार्गगामी होकर नाटक कर रहा है भेष का, उसकी हम बात नहीं कहते, लेकिन सच्चाई से चल रहा है और लड़खड़ा जाता है, मानो लड़खड़ा जाता है, तो भी वो मंजिल पा जाएगा। जिस दिन रोष जागृत होगा उसका बहुत हो गया यार, ये बार बार इंद्रियां इधर इधर इधर, अब देख बस निकल जाएगा, वो बहादुर है और भगवान का सहयोग मिलता है। अच्छा, वृद्धावस्था में भी भगवान का भजन मंगलमय है, पर आप सोचो 50 वर्ष आप विषय भोग भोगे, विषयों का चिंतन करते रहे, कोई लड़का बच्चा बहू इनके मुख देखते रहे, अब एकांत में बैठकर चिंतन किनका करोगे, इन्हीं का तो करोगे। माला हाथ में होगी और चिंतन इनका होगा। इसलिए जिंदगी जो है सार्थक करनी है, मंगलमय करनी है, तो कह रहे जहां हो, जिस अवस्था में हो वहीं से अभ्यास करो। नहीं होता भजन, हमने देखा है वृद्धावस्था में भजन नहीं होगा यदि आपने पहले अभ्यास नहीं किया। तो भजन में मन आपने पहले लगाया है गृहस्थी में, तो अब कोई बात नहीं है, तो और बढ़िया अवसर मिल जाएगा। तो कीर्तनीय मतो बाल्यात् धरेर नामैव केवलम, बाल्ये ताहि कोटि वैरीशम यद्यप परम शनेः। नाम जापक को ये चाहिए, ये सावधानियां हैं, शास्त्र का स्वाध्याय करे, जो गुरुजी ने उपासना दी उसका अनुष्ठान करे, और काम में कर्मों में चित्त जिनके संग से लगता है, ऐसे दृश्य, ऐसी वस्तु, ऐसे व्यक्ति, ऐसे स्थानों का त्याग कर दे। कह रहे कि पापौघा परिधूयताम, जो तुम्हारे द्वारा आचरण बनते हैं पाप, वो तुम्हारे इसी नाम जप से नष्ट हो जाएंगे, कोई और अलग से अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं। अभी नए नए शुरू हुए, गलतियां हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि आज साधु वेश ले लिया तो सिद्ध हो गया, त्रुटि हो सकती है, उसका मार्जन उसी नाम से हो जाएगा। आगे भव सुखे दोषानुसंधीयताम, संसार के सुखों में दोष दर्शन करो, कहीं सुख नहीं है, कहीं सुख नहीं है। जो तुम्हें असली सुख मिलने वाला है वो ब्रह्मा को भी नहीं मिलता। इसलिए अपना महत्व रखो, अपने मार्ग का महत्व रखो। और सदैव मात्मेच्छा विवशीयताम, मुझे कैसे भगवत प्राप्ति हो इसकी जलन रखो हृदय में, ये प्रयत्न करते रहो, ये जिज्ञासा रखो। ये क्यों? अगर ये नहीं रखोगे तो फिर भोग लालसा बढ़ जाएगी। नाम जप करते हुए मुझे प्रभु चाहिए, बस, और कुछ, बिल्कुल शून्याकार वृत्ति संसार के प्रति होने लगती है, कोई परवाह नहीं रहती कष्ट की, ये बड़ी मस्ती आती है। वैराग्यवान का सुख तो वैरागी ही जानता है, भोगी क्या जानता है। मुझे प्रभु चाहिए। और कह रहे निज गृहात् तूर्णम विनिर्गम्यताम, यदि आपको शीघ्र भगवत प्राप्ति करनी है तो ग्रह के राग का त्याग कर दीजिए। संभालेंगे हरि का, पूरी सृष्टि ब्रह्मांडों को संभाल रहे हैं, वही संभालेंगे, राग रहित होकर निरंतर भजन भाव में। बहुत कठिन है ग्रह त्याग करना, हे मजाक ना समझा जाए। बड़े भाग्यशाली हो आप लोग जो ऐसे निकाल लिए गए कि आपको पता ही नहीं चला, नहीं तो गृह त्याग क्या होता है फिर पता चलता घूम घूम के वहीं गांव के आसपास घूमते होते। घर के आसपास ये मन है, बहुत विचित्र मन है। गुरु की पादुका का सेवन बहुत, अब ऐसी बहिर्मुखता चल गई है ना कि कोई सब, तो वस्तु भी तो नहीं है ऐसे डोलो। अध्यात्म की दिव्यता थोड़ी जागृत होती। प्रतिदिनम तत्पादुका सेव्यताम ब्रह्मैकाक्षर मर्थिताम श्रुति शिरो वाक्यम क्षमा करनताम। जो तुम्हें गुरुदेव ने दिया है वो ब्रह्म वाक्य है, मंत्र, सदैव उसका ध्यान करते हुए जप करो। जो गुरुदेव उपदेश देते उनका बार बार मनन करो। ये बात कही है, इसका सुधार करना है, ये हमसे त्रुटि हो रही है।
वाक्यार्थस्य विचार्यताम श्रुति शिरा पक्षा समाश्रीयताम। जो गुरुदेव ने वाक्य दे उच्चारण के, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, उनका विचार करो, कुतर्क को दूर कर दो, जैसा वो बोलते हैं वैसे चलो, तो फिर नित्य भावना तुम्हारी बनने लगेगी, अभिमान का त्याग हो जाएगा, देह की अहम बुद्धि नष्ट हो जाएगी और वाद विवाद करने का मन ही नहीं करेगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी। क्षुद व्याधिश चिकित्सिताम प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुंजताम स्वादन्नम न तु याच्यताम विधिवशात प्राप्तेन संतुष्यताम। बहुत सुंदर। जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, क्षुधा रूपी रोग की निवृत्ति करनी ही पड़ेगी, भूख की। अब आप लोग तो इससे ज्यादा परिचित हो नहीं क्षुधा रूपी व्याधि से, क्योंकि इसका परिचय मिलता है जो विरक्त होकर भ्रमण करते हैं अलक्ष्य गति से। कहाँ पहुंचना है, कहाँ रहना है, कहाँ खाना है, कुछ पता नहीं, कई कई दिन भोजन न मिलना। एक बार श्री स्वामी अनंग बोधाश्रम जी महाराज अश्विनी, मौज उनकी शाम के चल दिया और 2 बजे रात्रि के झूसी पहुंच गए प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की कुटिया में। नारायण नारायण, तो ऐसी आवाज तो कोई संत ही देता है, वो बड़े भजनानंदी संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, नाम जापक बहुत। झांक के देखा दिगंबर नंग धरण स्वामी अनंग उदास, साक्षात मूर्तिमान ब्रह्म। दौड़ के उतर के आए, साष्टांग दंडवत की ले गए। महाराज जी भोजन बनाए, बना ले, शुरू किया। 2 बजे से पाना शुरू किया, सुबह तक उनका जितना आटा था सब खत्म हो गया। तो उनका स्वामी जी आटा लाना पड़ेगा, तो बोले रहने दो। फिर उठे वहां से, फिर पैदल चल करके फिर आए यहाँ असनी, फतेहपुर जिला में असनी, और प्रयाग में झूसी में उनकी कुटिया। तो जब चलने लगे तो कहा स्वामी जी अब रात्रि का समय था इसलिए और कुछ व्यंजन तो बन ही नहीं पाए। बोले भोजन का स्वाद तो साधु जानता है, व्यंजन पाने वाला नहीं जानता। क्यों? अब कई दिन के भूखे हैं, अगर रोटी और नमक भी मिला ना तो अमृत जैसा लगता है। तो यहां आदेश कर रहे हैं स्वाद अन्नम न तु याच्यताम। अगर भगवत प्राप्ति करनी है आपको तो स्वाद अन्न की याचना मत करो, इच्छा मत करो कि आज अमुक पदार्थ खाने को मिले। बहुत बहुत समझदारी का विषय है। क्षुध व्याधि चिकित्सताम प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुंजताम। क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा करो, पर भिक्षा अन्न से। 2 प्रकार से प्रायः अभी, एक माधुकरी वृत्ति और एक आकाश वृत्ति। माधुकरी वृत्ति है कि घर घर जाकर 5-6 घरों से टुकड़े ले लिए, उदर पोषण किया। और आकाश वृत्ति है कि किसी से कोई चाह नहीं है, जो भगवान उत्तम अधम व्यवस्था कर दी बस उसी से अपना जीवन यापन करना, ना किसी से मांगना, ना किसी भी तरह से दर्शाना, अपने आप जो आकाश वृत्ति से आ जाए उससे। बहुत से महापुरुष माधुकरी वृत्ति का आश्रय लेते हैं, बहुत से। और एक तो है अजगर वृत्ति, उसमें तो पड़े ही रहते हैं, लाओ पास में पवा दो तो पवा दो। से बड़े बड़े महापुरुषों ने बहुत कसा है। बोले स्वादन्नम तु याच्यताम विधिवशात प्राप्तेन संतुष्यताम। विधिवशात, आकाश वृत्ति से जो कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट रहो। भरपेट मिला, 1 रोटी मिली या नहीं भी मिला तो बड़ा सुख मिलता है। अब आप लोगों को तो यह सुख मिला ही नहीं है और शायद मिलेगा भी नहीं, क्योंकि 10 बजे 11 बजे राजभोग मिल गया और शाम के 8 बजे शयन भोग में, वो तो मिल नहीं रहा है रोज। तो वैसे कैसे हो सकता है जब पता ही नहीं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और फिर चित्तवृत्ति भोजन में नहीं लगी, भजन में लगी, तब परिपक्व अवस्था भजन की आती है। शीतोष्णादि विषयताम न तु वृथा वाक्यम समुच्चारिताम। सर्दी और गर्मी को खुले शरीर सहना सीखे। अपने आप ब्रह्मचर्य पुष्ट, अपने आप तेजमय जीवन होता है, पर जितना चल जाए, पर ऐसा भी नहीं कि बक्सा भरे रखे हैं। जब तक आप सहनशीलता नहीं, तो आप अपने शरीर को, देह को प्रिय मानकर भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हे घृणा करो इन बातों से। कभी देखो फटा पुराना कंबल आजीवन ओढ़ करके, जब तक उसमें दम हो दूसरा मत ले, फिर देखो तुम्हारे अंदर कैसा सुख आता है। ऐसे मतलब ये संसार में तो सब कुछ है, बहुत कुछ सृष्टि में, सब हमारे लिए थोड़ी है। 1 लंगोटी 1 अचला, 1 लंगोटी 1 अचला एक्स्ट्रा, ऊपर से 1 अचला ओढ़ने का। सर्दी है तो कोई 1 कंबल चयन कर लो, 1 कंबल चयन कर लो, और उसको 50 वर्ष तक प्रयोग करो। फटा पुराना ऐसे लिया, उसी का प्रयोग कर। ये भजनानंदियों के, अरे बाबा जी बने, फटा पुराना गंदा ऐसे हो जाए और उसे टन ढक लिया, खूब, इससे वैराग्य प्रबल होता है। एक दिन हंसी की बात है कि गुरुदेव भगवान के पास गुदरी थी, गुदरी